जेडीयू के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की एक बैठक आज दिल्ली में होने वाली है। इसके बाद जेडीयू कार्यकारिणी की बैठक भी कल होनी है, जिसमें शामिल होने के लिए आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली आएंगे। आज की बैठक में लल्लन सिंह के जेडीयू अध्यक्ष के तौर पर भविष्य को लेकर फैसला हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक नीतीश एक बार फिर पार्टी की कमान अपने हाथ में ले सकते हैं। माना जा रहा है कि लल्लन सिंह को लेकर पार्टी के अंदर कुछ नाराजगी चल रही है। बीच बीच में नीतीश के पाला बदलने की खबरें भी आती रहती हैं। बैठक के लिए आने से पहले नीतीश कुमार ने कहा कि ये सामान्य बैठकें और हर साल होती है। वहीं जेडीयू महासचिव केसी त्यागी ने कहा अध्यक्ष बदलने की बात को अफवाह उन्होंने बताया। आप रहेंगे जेडीयू के? अरे नहीं, खबरें चल रही है, चिंता मत, नॉर्मल है। हर साल में एक बार मीटिंग का हम लोग का परंपरा है, तो इसलिए उसी की मीटिंग है, नॉर्मल है, कोई ऐसा कुछ खास नहीं। मैं सभी अफवाहों को सिरे से खारिज करता हूं। पार्टी की 2 दिवसीय बैठक है। आज शाम को 4 बजे पार्टी कार्यालय में पदाधिकारियों की बैठक होगी। कल 11 बजे विठल भाई पटेल हाउस में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी। सेकंड हाफ में राष्ट्रीय परिषद की बैठक होगी और इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए हमारे नेता नीतीश कुमार जी दिल्ली पहुंच रहे हैं। हर पार्टी का राष्ट्र स्तर पर बैठक होता है, कार्यकारिणी होती है। हम लोगों का नहीं हुआ था क्या? कालकटोरा स्टेडियम में खुला अधिवेशन भी दिल्ली में हम लोगों ने किया था। तो इस तरह की बेकार की बातें हैं। लोगों को तुल देना है तो दे, उससे कोई फर्क नहीं। हमारे वरिष्ठ सहयोगी मनोरंजन भारती हमारे साथ स्टूडियो में हैं। बाबा, इस खबर को हवा कहाँ से मिल रही है? अगर यहाँ पर वाकई में इस्तीफा इनका होना है तो फिर जेडीयू की तरफ से इसको नकारा क्यों जा रहा है? और ये अगर जाते हैं लल्लन सिंह तो फिर कौन यहाँ पर बनेगा अध्यक्ष? जी हाँ, देखिए आज जो मीटिंग है, मैं पहले आपको टाइमलाइन बता देता हूँ। आज जो मीटिंग है वो राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक है। तो आज की बैठक में नीतीश कुमार शामिल नहीं हो रहे हैं, ये बात आप साफ कर लें। कल जो है राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी और राष्ट्रीय परिषद की बैठक होगी, जो वीपी हाउस में होगी। आज की बैठक जो है जेडीयू का जो दफ्तर है जंतर मंतर, वहां हो रही है। अब ये कयास इस बात को लगाए जा रहे हैं कि चूंकि लल्लन सिंह का कार्यकाल 2 साल का खत्म हो गया है, तो क्या एक नया अध्यक्ष बनाया जाएगा या नहीं बनाया जाएगा, ये बात है, टेक्निकल बात है। क्या वो कंटिन्यू करेंगे या नहीं करेंगे? हुआ ये है कि पिछले दिनों लल्लन सिंह की नजदीकियां थोड़े आरजेडी के साथ बढ़ी हैं और थोड़ी नाराजगी भी नीतीश कुमार की उनसे दूरियां बढ़ी है। हुआ ये है कि आप यदि इतिहास देखेंगे तो नीतीश कुमार की अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ कभी नहीं बनी है, चाहे वो जॉर्ज फर्नांडिस हो, चाहे वो शरद यादव हो, चाहे आरसीपी सिंह हो, तो चाहे बाकी लोग हो, तो उनका जो है खटपट चलता रहता है। अब इसमें ये है, जैसा आपने पूछा कि यदि लल्लन सिंह नहीं बनेंगे तो कौन बनेंगे, तो ये हो सकता है कि नीतीश कुमार खुद बने। लेकिन एक और नाम है जो कि बिहार की राजनीति में फिट बैठता है, वो कर्पूरी ठाकुर के बेटे रामनाथ ठाकुर का नाम है, जो कि राज्यसभा के सांसद हैं। उनके बारे में भी कहा जा रहा है कि वो बन सकते हैं। विजय चौधरी के बारे में कहा जा सकता है कि वो भी बन सकते हैं, काफी नजदीकी हैं। अब नाराजगी की वजह क्या हो सकती है? नाराजगी की वजह यह हो सकती है कि इंडिया गठबंधन में जिस ढंग का रोल शायद नीतीश कुमार चाहते थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते शायद लल्लन सिंह वो नहीं कर पाए अपने नेता के लिए। लेकिन एक खबर आपको ये दे दूं कि राहुल गांधी की नीतीश कुमार के साथ बातचीत हो चुकी है, खड़गे साहब की भी हो चुकी है, और नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन में एक इंपॉर्टेंट रोल दिया जाएगा आने वाले दिनों में, आप देख लीजिएगा। दूसरा, मध्य प्रदेश में अकेले चुनाव लड़ने का हार का ठीकरा बुरी तरह जेडीयू आ रही है, तो उसका ठीकरा भी लल्लन सिंह पे फोड़ा जा रहा है। तो इन सब चीजों को लेकर के लल्लन सिंह की पोजीशन जो है थोड़ी सी, लेकिन अगर इसमें बाबा ऐसे देखें, लल्लन सिंह काफी मुखर तरीके से बात रखते रहे जेडीयू की तरफ से, एक मजबूत नेता की तरह उनको देखा जाता है। क्या आरजेडी से नजदीकी इसकी वजह हो सकती है? अगर आरजेडी से नजदीकी से ऐतराज है नीतीश कुमार को, तो क्या गठबंधन में भी दिक्कत इससे आ सकती है? देखिए, ये जो गठबंधन में दिक्कत वाली बात है, बिहार में बहुत तरह की जो है राजनीतिक हलकों में, चाय दुकान पे और पान दुकान पे बिहार में बहुत बात होती है, तो बहुत तरह की बात हो रही है। इसलिए मैंने कहा कि कांग्रेस, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की नीतीश कुमार से बातचीत हो चुकी है, उनको एक अहम पद दिया जाएगा इंडिया गठबंधन में। और दूसरी बात ये है कि नीतीश कुमार क्या पाला बदलेंगे नहीं बदलेंगे, इस पे कोई जो है
कुछ भी पक्के तौर पे नहीं कर रहा है। अब ये दिक्कत यह है कि यदि नीतीश कुमार बने रहेंगे चीफ मिनिस्टर, क्योंकि बिहार में इस बात की भी चर्चा है कि क्या नीतीश कुमार के बदले तेजस्वी को चीफ मिनिस्टर बनाया जाए और ललन सिंह उप मुख्यमंत्री बने, इस बात की भी चर्चा वजह तो नहीं हो सकती ये भी ये सब, लेकिन इसकी कोई पुष्टि नहीं कर सकता है। ये सब बातें जो राजनीतिक हल्के में है उसको लेकर के ये तो चलिए आने वाले वक्त में जब मीटिंग्स होंगी तो ये क्लियर हो जाएंगी चीजें, क्या यहाँ पर बड़ी वजह इसके पीछे है। लेकिन ललन सिंह का क्या होगा, वो पार्टी में रहेंगे अध्यक्ष? ललन सिंह ने कहा है कि चूंकि वो मुंगेर से सांसद हैं तो उन्होंने ये भी कहा है कि भाई मुझे थोड़े दिन के लिए छोड़ दीजिए, मुझे लोकसभा चुनाव की तैयारी करने दीजिए। ये भी कहा जा रहा है क्या ललन सिंह आरजेडी के टिकट पे चुनाव लड़ेंगे। यदि ललन सिंह आरजेडी के टिकट पे चुनाव लड़ते हैं तो क्या उपेंद्र कुशवाहा और आरसीपी सिंह, जो कि दोनों एक समय में काफी नजदीक थे नीतीश कुमार के, क्या वो वापस आएंगे? और आपको मैं बताऊं कि चूंकि आरजेडी के साथ नजदीकियां को लेकर के वैसे सांसद जो कि बीजेपी और जेडीयू कॉम्बिनेशन से जीते थे, उनका एक अलग दबाव है। समझ गए ना आप मेरी बात? जो 17 लोग जीते हैं वहां पर जेडीयू के, वो तो बीजेपी के साथ मिलकर जीते, तो वो भी शायद थोड़ा अनकंफर्टेबल महसूस कर रहे होंगे आरजेडी के साथ। उनको लग रहा होगा कि अब आरजेडी और जेडीयू में सीटों का बंटवारा होगा तो कैसे होगा, क्या सारी हारी हुई सीटें आरजेडी तो नहीं लड़ेगी? ऐसा तो नहीं हो सकता कि जेडीयू कहे कि जो हमारे सीटिंग है वही लड़ेंगे और जो बीजेपी वाली सीट है वही आरजेडी लड़े। आज के दिन में आरजेडी विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी है, तो उसको लेकर के भी थोड़ी पार्टी में असहज हैं लोग। यही वजह है कि नीतीश कुमार जो है वो सबसे मिल रहे हैं। आप देखेंगे तो कभी अशोक चौधरी के यहाँ जा रहे हैं, कभी बाकी नेताओं के यहाँ जा रहे हैं। ये सब काम नीतीश कुमार वो जल्दी करते नहीं है, लेकिन इस बार जो उनकी मीटिंग्स है उसको लेकर कई तरह के कयास लग रहे हैं। लेकिन देखते हैं अगले 2 दिन, अब वो दिल्ली आ गए, कल वो मीटिंग में रहेंगे, अब उसके बाद हमें पता चलेगा। बिल्कुल, अब जब इस तरह की कोई खबरें आती हैं तो जाहिर है नीतीश कुमार साफ तौर पर तो बाबा नहीं सामने वो बोलते हैं, और वैसे ही कुछ अभी यहाँ पर लग रहा है। लेकिन क्या सीट बंटवारे को लेकर भी इस पर कोई असर यहाँ पर हो सकता है? क्योंकि एक बड़ी चुनौती है बिहार में भी गठबंधन में आप देखेंगे तो जेडीयू कैसे एडजस्ट होगी वहां पर? जी हाँ, मैं आपको इस बारे में भी बातचीत शुरू हो गई है, और जहां तक मेरी जानकारी है कि कांग्रेस जो है 6 सीट मांग रही है, और मुझे लगता है कि उनको 4 से 5 सीट पर बात बन सकती है। हालांकि 6 से ज्यादा सीट मांग रही है, लेकिन मुझे लगता है कि बराबर सीटें लड़ेंगी आरजेडी और जेडीयू, 16-16 या 17-17, और 4-5 सीट जो है वो कांग्रेस को दिया जाएगा। लेफ्ट को भी 1 आध सीट दिया जाएगा, क्योंकि माले जो है वहां पे स्ट्रांग है, उनके विधायक अच्छे खासे जीत के आए। तो ये कॉम्बिनेशन जो है इस आधार पर बातचीत हो रही है। मुझे लगता है कि अगले कुछ दिनों में आप सीट शेयरिंग का फॉर्मूला भी देखेंगे तो वो भी करीब तय हो जाएगा। और ये क्योंकि बाबा पोस्टर भी यहाँ पर लगे उनके स्वागत के लिए नीतीश कुमार के, तो वहां पर ललन सिंह उसमें नजर नहीं आए, ये भी चल रहा है खबरों में। तो ये किस तरह की सियासत यहाँ पर हो रही है? और जो पोस्टर लगे हैं उसमें आप देखेंगे तो उनको देश की तरफ इशारा किया जा रहा है कि बिहार नहीं, अब जो है दिल्ली पे भी, बिहार ने पहचाना है, देश भी पहचानेगा। तो जो मैंने कहा कि कांग्रेस ने उनको उम्मीद जताई है कि नॉर्थ इंडिया का, शायद इंडिया गठबंधन में जो नॉर्थ इंडिया का जो हिंदी बेल्ट है उनका शायद उनको कुछ कन्वेनर बनाया जाए, संयोजक बनाया जाए, इस ढंग का पद उनको दिया जाए, जिससे कि उनकी जो नाराजगी थोड़ी बहुत है उसको दूर किया जाए। क्योंकि शुरुआत तो पटना से ही हुई थी ना, तो वो तो मानते हैं कि पिछले साल आके वो सोनिया गांधी से भी मिले थे, सबसे मिले थे, केसीआर से भी मिले थे। अब केसीआर भी जो है उनका क्या होगा ये भी देखना है। लेकिन एक शुरुआत नीतीश कुमार ने की थी, तो उनका एक वाजिब हक बनता है कि उनको इंडिया गठबंधन में एक सम्मानजनक पद दिया जाए, और मुझे लगता है उसी को इंगित करता है ये पोस्टर।